ओके चलो गाइज, मैंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिया था ना, अभी मतलब जो हमने डिस्कस किया छोटा सा, राइट? तो उसके बेसिस पे आई विल लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल गो टू इररेशनल इनइक्वालिटीज। ठीक है, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, लेट अस सी इफ दिस इज हैपनिंग और नॉट। तो अगर मैं बोलूं कि अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3, या लेट्स से एक्स प्लस 4 कर दो, इज इक्वल टू या -2 या -1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व इट, प्लीज सॉल्व इट। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करो इसको। ठीक है, guys, should we directly square as it is right away? Should we do that? No, राइट, मतलब कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट देन आई नो समथिंग कि मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दूंगा तब स्क्वायर करूंगा। ठीक है, डायरेक्टली स्क्वायर करके थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट यानी है ना। हाँ, यस यस यस। ठीक है, ट्राई टू मेक बोथ साइड्स पॉजिटिव एंड देन स्क्वायर। जब दोनों साइड पॉजिटिव पहले से होता है ना क्वेश्चन में, तो फिर प्लस प्लस माइनस की दिक्कत आती ही नहीं है, प्लस माइनस टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल करेंगे अब। ठीक है, यस, ठीक है, जीरो इज कैन बी सीन एज वन ऑफ द आंसर, बट इसके अलावा इज देयर एनी अदर आंसर व्हिच इज एक्सेप्टेबल? तो लेट अस सी। ठीक है, राइट, अभी देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करने पे है ना, ठीक है, लेट्स सी, है ना, यहाँ पे स्क्वायर करने पे एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि वन सेकेंड, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस 2ab है ना, तो मतलब बेसिकली 2ab में ये प्रॉब्लम है ना, 2ab में भी रूट रूट अटकेगा। यस, देखो एक तो इश्यू है, तो और दूसरा क्या है ना कि ये क्वांटिटी नेगेटिव और ये क्वांटिटी मतलब नेगेटिव हो सकती है। तो व्हेनेवर रूट रूट दो अलग अलग जगह पे है ना, या तीन रूट है, तो ऑलवेज ट्राई टू मिक्स देम, यू नो, एंड ऑलवेज ट्राई टू रीअरेंज देम इन सच अ वे दैट x प्लस 1 का रूट प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। ऐसा करो तो ये आपको पक्का श्योर हो गया ना कि ये LHS इज ऑलवेज पॉजिटिव और RHS इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। अभी इधर स्क्वायर करोगे ना तो फायदा भी होगा आपको, है ना। तो राइट, नाउ स्क्वायर इट। ओके, सो व्हेनेवर यू आर स्क्वायरिंग आई एम राइटिंग इन कैपिटल। ओके, नाउ स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू RHS का स्क्वायर, है ना। फायदा हो गया ना, x और x ही कट गया ना, और कितनी मस्त चीज हो गई, है ना। अगर आपने यहीं पे स्क्वायर किया होता तो ये नहीं होता, x x नहीं कटता ना, राइट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में x x ऐड हो जाता, उस तरफ लेके गया, स्क्वायर किया, कट गया, है ना। तो दिस इज लाइक 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, है ना, राइट। तो फिर से आई नीड टू स्क्वायर नाउ, फिर से आई नीड टू स्क्वायर, सिंपल, है ना, राइट। तो जहां स्क्वायर कर रहा हूँ ना मैं, फिर से ये लिख ही रहा हूँ मैं, ठीक है। नाउ स्क्वायर अगेन, सो व्हाट एम आई गेटिंग, x plus 1 is equal to 1, therefore x is equal to 0. The only solution after double squaring that I get is x is equal to 0, right? Now I need to test two things to it, domain everywhere, है ना। तो लेट अस गो टू दिस, जहां पे मैंने स्क्वायर किया था, एक तो इधर स्क्वायर किया था और ये इधर स्क्वायर किया था, लेट अस से दिस, है ना, राइट। तो डोमेन, इधर डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इधर भी डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो 0 प्लस 1 पॉजिटिव होता है, 0 प्लस 4 पॉजिटिव होता है, तो डोमेन तो दो डबल दोनों जगह चेक आ गए, है ना। अब पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, राइट। तो जैसे 0 पुट करोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दिख भी रहा है ना, बट मुझे ये नहीं चाहिए था, है ना। LHS और RHS दोनों पॉजिटिव है, 0 इधर पुट करोगे तो भी सेम है, पॉजिटिव है, तो 0 इज एक्सेप्टेबल, तो आंसर इज दिस, x is equal to 0. Is this clear? ठीक है, अब वो क्वेश्चन है, कर लो एवरीवन, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। Okay, take 2-3 minutes. I'm giving you 2-3 minutes to solve that questions. Sir, for squaring, both side should be positive ना? Yes, both side should be positive, तब आप square कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास कोई solution नहीं है, जैसे for example, इससे पहले ऐसे हमने questions में किए ना, x minus 3 the whole का root is equal to x plus 2 let's say। तो जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप बिंदास स्क्वायर कर लेते हो, क्योंकि हम वी डोंट मेक श्योर कि ये दोनों तरफ पॉजिटिव है कि नहीं। मतलब जब दोनों तरफ पॉजिटिव चीजें है ना, तो स्क्वायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर दोनों तरफ अगर आप नहीं कुछ वेरीफाई कर सकते कि ये पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है, तो फिर यू कैन नॉट से, है ना, देन यू हैव टू बी लाइक के स्क्वायर तो कर ही लो, लेकिन आंसर जो आएगा उसमें हम देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। नहीं नहीं सुमित, हाँ सुमित, अगर आपका ऐसा आया 5x इज इक्वल टू 4x, है ना, तो कैंसल नहीं करने का कभी भी, है ना। ये हो जाएगा x, इसको वहां लेके जाओ, x इज इक्वल टू 0, है ना, राइट, ठीक है। ओके गाइस, वन मोर थिंग, ठीक है, चलो अभी थोड़ा पढ़ ही रहे कोर अलजेब्रा, तो मैं बता ही देता हूँ। यस प्रथमेश, जस्ट अ मिनट वेट, मैं बता ही देता हूँ कि अगर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x आ जाए, है ना, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस गाइस, जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x आ जाए लेट्स से, ओके, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, है ना।
या तो आप एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखोगे और x इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो लिखोगे, तो x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा। या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स लिख के x और x कैंसिल कर दोगे तो सिंपली x इज इक्वल टू थ्री आएगा, है ना? राइट। तो गाइस मुझे बताओ ये दो मेथड में से कौन सा मेथड सही है? लेफ्ट वाला, है ना? राइट। वाई इज दिस सो गाइस? बिकॉज देखो सीधी सी बात है, वैसे मेथड ये गलत नहीं है बट यहाँ पे एक सोल्यूशन आपने मिस कर दिया। ये चीज को समझो कि इसका आंसर जीरो और थ्री आया था। अब बहुत ही लॉजिकल है, इस इक्वेशन में जीरो पुट करोगे तो भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, जीरो इक्वल टू जीरो, है ना? राइट। तो whenever we cancel a factor from LHS and RHS, we always have to equate that factor to zero। जब कराया था मैंने क्या आप लोग को, ये मैंने लिखवा दिया था, yes or no बोलो। whenever we cancel a factor from LHS and RHS, we always cancel तो करो चलेगा, लेकिन we always equate that to zero। कोई यस बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, नहीं कराया था। तो देखो, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, राइट? तो x इज इक्वल टू जीरो और थ्री दो सोल्यूशन आ रहे हैं, लेकिन इसको जब आप कैंसिल करोगे ना x और x, है ना? राइट। तो बेसिकली आपको एक ही सोल्यूशन दिखेगा, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखना है आपको मैथ्स में। whenever we cancel a factor from LHS and RHS, always equate it to zero also। मतलब किसी भी चीज को LHS और RHS में कैंसिल करोगे ना, हाँ शायद मैं ट्रिगो में कुछ लोगों को बताया था कि LHS और RHS में किसी भी चीज को कैंसिल करोगे ना, एक फैक्टर को, तो उस फैक्टर को जीरो से इक्वेट करके जरूर एक चलना, ठीक है? तो कैंसिल करके x इक्वल टू थ्री तो आया, और जिस फैक्टर को कैंसिल किया, क्या कैंसिल किया, तो और x इक्वल टू जीरो, समझे? राइट, बाय द कैंसिल लॉजिक, है ना? कैंसिल के लॉजिक से ये करना, ठीक है? राइट, ठीक है, कभी भी काम आ जाता है ना? ओके गाइस, ये क्वेश्चन बन रहा है क्या? कि ऐसा लग रहा है कि सर बहुत बड़ा है ये, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, ये वो ऐसा कुछ? इज एनीवन सेइंग कि नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा? यस प्रथमेश, जीरो और फाइव आ रहा है क्या? लेट मी सी, आई हैव द आंसर, वेट। ये इट्स क्वेश्चन है ना? नहीं यार प्रथमेश, हाँ जीरो और माइनस फाइव, ओके यस यस, सही सही, आंसर इज करेक्ट। यस वेरी गुड ऋग्वेद। हाँ प्रथमेश आपने क्या किया? गुड ऋग्वेद, गुड। प्रथमेश व्हाट डिड यू डू? बोलो। यस हर्ष, बोलो क्या किया आपने? हेलो सर। क्या बोलो? सर पहले मैंने कॉमन निकाल लिया। क्या? सर मैंने x प्लस फाइव कॉमन निकाला थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन एक्स में से। नहीं, पहले मैंने स्क्वायर किया, ठीक है सर। फिर स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर क्या, कैसा स्क्वायर किया? इसी को स्क्वायर कर दिया? अरे नहीं सर, पहले मैंने कॉमन निकाला थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन एक्स में से एक्स प्लस फाइव, हाँ, थ्री एक्स निकाल लिया तो एक्स प्लस फाइव बच गया। फिर मैंने ओवरऑल स्क्वायर कर दिया। फिर से मैंने ओवरऑल में से एक्स प्लस फाइव कॉमन निकाल लिया, तो हाँ, मेरा इक्वेशन बन गया था ठीक है, मैं नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर। ओके ओके समझ सर राइट। थोड़ा सा मैसअप करके, हाँ ठीक है, गलत नहीं किया आपने, बट इट्स करेक्ट, ठीक है? बट थोड़ा सा स्मार्टनेस भी और कर सकते थे, राइट? आपको ये दिख रहा है कि थ्री कॉमन लेंगे ना इसमें से, सिर्फ इन दोनों में से, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स आ जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स आ जाएगा, प्लस टू टाइम्स अंडर सर एक्स स्क्वायर प्लस, यस प्रथमेश बोलो। एक मैंने एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स को कोई वेरिएबल ले लिया। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स को ही एक वेरिएबल ले लो टी। बहुत ये एक चीज बिल्कुल काम आती है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स को टी करते हैं ना, तो द क्वेश्चन विल चेंज टू थ्री टी प्लस टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ टी प्लस वन इज इक्वल टू टू। The your entire question will change to this now.
तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फॉर एक्स नाउ, ये इजी है ना, ये इजी क्वेश्चन है ना. सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फॉर एक्स नाउ यू सॉल्व फॉर टी, वट एवर वैल्यूज यू गेट. अभी जस्ट इमेजिन करें क्वेश्चन इधर से स्टार्ट हुआ है ना. स्क्वायर वेयर कभी करना है कर नहीं करना है वो बात की बात है, बट जस्ट इमेजिन द क्वेश्चन इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर. नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू व्हाट, स्क्वायर इट. अब स्क्वायर करना है इसको करेंगे, बट whenever we square we will get the values of t, we will accept it or we will reject it, that is our business है ना. वो हमारी बात है, हम उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है वो बात की बात है ना. तो t की वैल्यू जो एक्सेप्टेबल होगी ना उसको इधर पुट करके x की वैल्यूज निकाल लेंगे हम बाद में. ओके और फाइनली जो x की वैल्यूज आ गए उसमें भी वापस चेक करोगे. ठीक है राइट. वैसे वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल वी विल. ओके एनीवेज, तो कैन यू सी दिस गाइस कि 2 times under root of t plus 1 is equal to 2 minus 3t. Now square it guys, square है ना. तो ये आ जाएगा 4 times t plus 1 is equal to 4 minus 12t plus 9t square. Is this clear? Right. So this is like 4t plus 4 is equal to minus 12t plus 9t square है ना. क्योंकि प्लस 4 और प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 times t square is equal to 16 times t आ जाएगा. तो इससे t और t कैंसिल करोगे तो t equal to 0 और t is equal to 16 by 9 आएगा. Are you guys understanding this? t is equal to 0, समझा क्या? मैंने एक t कैंसिल कर दिया, एक t कैंसिल कर दिया, तो जिस फैक्टर को कैंसिल किया उसको 0 से इक्वेट करते हैं बताया था मैंने, और t इक्वल टू बचा जो नंबर है ना t इज इक्वल टू 16 by 9 आ गया. इज दिस क्लियर गाइस? तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मुझे देखो t का कोऑर्डिनेट कितना इजीली सॉल्व हो गया. अदरवाइज मैं इसको डायरेक्टली स्क्वायर करता तो बहुत बड़ा होता क्वेश्चन, बट स्टिल दैट इज आल्सो फीजिबल, बट डोंट डू दैट है ना. राइट, जस्ट डोंट डू दैट. तो गाइस लिसन, ये हो गया t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 16 by 9. अब दोनों चीजों को डोमेन टेस्ट में भी करना है, सब करना है ना. तो पहले जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस है ना. This was your question guys, this was your question. तो पहले डोमेन पे देखते हैं, इसका डोमेन इधर ही आके देखते हैं. मतलब 0 पुट करोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या डोमेन में? डोमेन तो सिर्फ ये देखता है ना, 0 डोमेन पे क्लिक हो गया और पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेस देखना है ना. तो देखते हैं है ना. ये वेट, तो प्लस मतलब 0 पुट करोगे तो ये भी ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव. तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला टेस्ट भी एक्सेप्टेबल है ना. राइट, दोनों एक्सेप्टेबल टेस्ट हो गए. तो t इक्वल टू 0 को एक्सेप्ट कर लोगे. 16 by 9 इधर पुट करोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम है. 16 by 9 प्लस 1 तो पॉजिटिव ही है. तो ये भी डोमेन वाला टेस्ट तो सेटिस्फाई कर, टेस्ट तो क्लियर कर जाएगा. और पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव वाला टेस्ट, ये भी पॉजिटिव 16 by 9 पुट करेगा तो ये भी पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा. तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला टेस्ट भी सेटिस्फाई कर गया है ना. राइट, तो बोथ द आंसर्स आर राइट नाउ एक्सेप्टेबल. जस्ट अ सेकंड गाइस. हेलो Yeah. तो both the answers are right now acceptable. तो अभी क्या करेंगे हम, x is equal to t equal to 0 के साथ सॉल्व करेंगे. t is equal to 0, तो x square plus 5x is equal to 0. t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे है ना. राइट, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू -5 आएगी है ना. ये सॉल्यूशंस देखते हैं. ठीक है, फिर t को 16 by 9 पुट करते हैं. तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 16 by 9. ओके, तो यहाँ से भी तो दो सॉल्यूशंस आएंगे ना गाइस. सर सेकंड t will be acceptable. Why will the second t not be acceptable? बोलो गाइस. अच्छा ओके, ऐसा है क्या? हाँ मैंने इधर स्क्वायर किया था, सॉरी माय बैड है ना. मैंने इधर स्क्वायर किया था तो ये देखना पड़ेगा ना. हाँ मैं ये देख लिया गलती से. ठीक है, लेट्स सी सेकंड टी जो है वो एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं. ठीक है, प्लीज वेट गाइस. मैंने स्क्वायर किया इधर है ना. तो लेट अस सी, एक्चुअली डोमेन का टेस्ट दोनों में क्लियर हो गया है ना. अब टी का पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट एक्सेप्ट कर है कि नहीं इसका देखते हैं. ठीक है, राइट. अभी 16 by 9 पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा. 2 minus 16 by 9, 2 minus 32 by 9 कितना हो जाएगा ये? राइट, तो ये फेल हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट. यस करेक्ट बोल रहे हो. मैंने इस इक्वेशन पे चेक किया ना, हालांकि हमने इसको स्क्वायर नहीं किया था, जिस इक्वेशन को स्क्वायर किया था जहां पे आपने स्क्वायर किया है उसी के पार्ट को इसी पे टेस्ट करोगे. दो टेस्ट करोगे, समझे?
तो ये फेल हो गया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग कि पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेस ये फेल हो गया। 16/9 पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव होता ही हमेशा ही होता है। 16/9 पे ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, देखो 2 - 32/9 यानी 18 - 32, पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेस फेल हो गया, तो व्हाई विल वी इवन कंसीडर दिस, विल रिजेक्ट। समझा क्या गाइस, क्लियर है क्या? है ना? नहीं नहीं, हाँ सुमित, इसमें मैंने जो गलती किया था ना वो मत करो, है ना? मैंने क्या किया, गलती से इधर पुट कर दिया, लेकिन हम जिस इक्वेशन को स्क्वायर कर रहे हैं ना उसी के पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट चेक करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने इसको स्क्वायर किया और इस पे चेक कर रहे हैं, नहीं, ठीक है? डोंट डू दैट, बिकॉज अब इसको रीअरेंज कर रहे हो ना, तो दिस पॉसिबल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ये साइड नेगेटिव हो जाए। डोंट डू दैट। अगर इसको स्क्वायर करते ना तो इक्वेशन ये बनती भी नहीं, मतलब कुछ और बड़ी सी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है? राइट, जो हम अलग इसके कुछ चीजें आ जाती है, ठीक है? राइट, जिस इक्वेशन को आपने स्क्वायर किया है उसी इक्वेशन में पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट करोगे और उसी इक्वेशन का डोमेन टेस्ट करोगे, है ना? इज दिस क्लियर गाइस? वन सेकंड, yes yes, I'll give more questions, wait. अच्छा, अभी x का x के बारे में चेक किया क्या गाइस हमने? चलो फोटो पहले भेज देता हूँ, ऐसा कुछ। डिड वी चेक x? नो सर। है ना, वो करना पड़ेगा ना। ओके, x कहाँ से आया था, है ना? ये ओरिजिनल क्वेश्चन को ही देख लेते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर तो कभी किया ही नहीं हमने, है ना? स्क्वायर तो x के लिए तो नहीं किया, इधर किया ना। तो x को 0 पुट कर देना, तो 0 + 2 है ना, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना? और पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट भी देखोगे ना, तो 0 पुट करोगे तो पॉजिटिव 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 इज इक्वल टू पॉजिटिव, है ना? खैर आपने स्क्वायर ही नहीं किया, तो स्क्वायर 0 के लिए सिर्फ डोमेन चेक करोगे, है ना? राइट, स्क्वायर तो हमने एक ही बार किया और वहां पे टेस्ट कर लिया हमने, है ना? तो बेसिकली बोथ आर एक्सेप्टेबल, बट ऑलवेज keep a habit of rechecking the solutions, है ना? Both satisfies. I have sent a photo, guys. I'll erase this. Everyone, is everyone clear with this? Okay. चलो, चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को। ये भी कर ही लो, चलो। सर कोई नंबर ही दे दो। Just a second, guys, before starting. Yes, do this. Okay. Do this. It's a very good question. Okay. It's a very good question. Okay. Do this fast. Fast. एकदम fast.
चलो solve these two questions. Mark this question is important. Put 2-3 stars around it. इतना मस्त क्वेश्चन है ना, ये देखना, ठीक है. ट्रायल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, होगा. क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर दोगे तो बेटर है ना. क्वेश्चन नंबर, अच्छा गाइस, ओके, डू दिस है ना, डू द क्वेश्चन नंबर 2 बिफोर. आप लोग कर लो, चलो जो भी है, ठीक है. बट आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 बिफोर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. Yes, Sumit, you can do that, but ठीक है. Okay, solve these 3 questions fast.
चलो, let us solve the questions one by one guys now. ठीक है, solution number 2, सेकेंड क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, राइट. आई एम सॉल्विंग द सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट. तो 4x plus 1, ओके, चलो मैं लिख लेता हूँ. 4x plus 1 प्लस, थर्ड भी कर लूंगा यार, चलेगा क्या, देखेंगे, का रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6. 1 सेकेंड, क्या मैं इसको इधर स्क्वायर कर लूं कि नहीं करूं? Should I square it here only? Yes, क्योंकि ना मैं ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करूंगा ना, देखो वैसे भी कटने के चांसेस तो है नहीं कुछ ज्यादा, ये उधर जाके स्क्वायर करोगे तो भी वहां पे बीच में मिडिल टर्म आएगा, ये फ्री हो जाएगा. तो व्हेनेवर ऐसा कुछ ज्यादा ग्रेट डिफरेंस नहीं पता तो स्क्वायर ही कर दो इधर, है ना, जस्ट स्क्वायर इट. एनीवेज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू 6 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर ही कर दोगे, है ना, तो टेंशन नहीं होगा, ठीक है, राइट. तो स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा, देखो 4x plus 1 plus 7 minus x plus 2 times under root of 4x plus 1 into under root of 7 minus x is equal to 36. ठीक है, ये स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 4x minus x यानी 3x plus 8 plus 2 times under root is equal to 36. ओके, तो ये क्या करेंगे हम, देखना, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36 माइनस 8, 28 हो जाएगा माइनस 3x. सही ना है, ठीक है. अभी क्या करें, फिर से स्क्वायर करें क्या? हाँ चलो ठीक है, सबका यही आया ना गाइस, एक बार देख लो, काफी बड़ा लग रहा है बट ठीक है यार, कोई ऑप्शन नहीं है. सही किया ना हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 6 कर दिया, फिर 3x प्लस 8, 8 से वो 36 का 28 कर दिया, बराबर है यार, और कुछ तो दिख नहीं रहा है कैंसिल वैंसिल होते हुए. ओके, तो फिर से ये इक्वेशन आ गई, आपको फिर से इसको स्क्वायर ही करना पड़ेगा, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है. आई वाज थिंकिंग कि यार ऐसा कुछ सिंपल, बट ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू 4x प्लस 1 इंटू 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट. हाँ लेकिन इट्स लॉन्ग, यस सही बोल रहे हो, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी 6 इंटू 28 x प्लस b स्क्वायर 9x स्क्वायर. ठीक है, ठीक है, राइट. अभी देखो यार, मतलब कोई ऑप्शन तो नहीं है, इसको स्क्वायर करना है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है. वी रियली हैव नो ऑप्शंस बट वी हैव टू सॉल्व इट, राइट. तो इसको एक्सपांड करें तो क्या आ जाएगा, देखो 4 टाइम्स 28x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7 माइनस x स्क्वायर. ओके,
इज इक्वल टू 9x² माइनस 6 इंटू 28 टाइम्स x प्लस 28 का स्क्वायर 784 होता है ना, सही है ना? ये 28 का स्क्वायर 784 होता है, ठीक है ना? जस्ट अब देखो सारे जो x है ना उसको है ना आप राइट साइड पे लेके आ जाओ, लेफ्ट साइड पे 0 कर दो, है ना? तो यहाँ पे है ना देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x² माइनस 1x² माइनस 5x² इंटू 4, है ना? माइनस 5x² इंटू 4 माइनस 20x² हो जाएगा, तो 29x² हो जाएगा राइट साइड पे। एम आई करेक्ट? यस है ना? राइट, ओके। देन उसके बाद माइनस 6 इंटू 28 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, प्लस, अच्छा मैं x का भी टर्म तो 2 बार आना चाहिए ना, तो मैंने तो कुछ गड़बड़ किया क्या? तो 7 माइनस x होगा ना? हाँ माइनस x होगा, यस यस यस, x² 2 बार नहीं आ रहा है, यस यस यस, हाँ ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, सही है, यस। ये जो भी ऐसा लग रहा है ना आप लोग बोल दिया करो, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है मेरे से, ठीक है, ठीक है, देख लेना। तो एक बार अभी यहाँ पे देख लेते हैं ना, राइट? हाँ तो यहाँ पे क्या है, -16x² प्लस 9x², तो 0 इस तरफ लेके जाओगे तो -16 का, हाँ 25x² बन गया। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो करो सॉल्व, क्योंकि कुछ तो बेटर दिख रहा है ना अभी। नाउ दिस इज नथिंग बट हाउ मच, 27, हाँ वेरी गुड, ये है 27x इंटू 4, है ना? तो -6 इंटू 28x माइनस 27x इंटू 4, ये हो गया, ठीक है, राइट। अभी ये जो 28 इधर है ना, वहां जाके -28 हो जाएगा और वहां पे +784 है ना? राइट, तो लेट अस डू द कैलकुलेशंस, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 25x² माइनस कितना x आ रहा है गाइस, अगर किसी ने किया है तो बताओ, अगर यही तरीके से किया है, माइनस कितना x आ रहा है, -276 टाइम्स x आ रहा है क्या, ठीक है? और कांस्टेंट टर्म क्या बचा सर है? मेरा 168 आ रहा है। क्या क्या बोलो बोलो, प्लस 756, हाँ 756 नहीं है, 756 सर 168। क्या 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 बोल रहे हो, वापस बोलो। -276 ही है। सर ये सर 26 नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो। सर 256 नहीं होगा? आई डोंट नो, मैं तो जिसमें चैट में अगर आपने किया 276 सही है ना, राइट? उसके बाद क्या करें, यस ओके, और कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है, कांस्टेंट टर्म बोलो। यार ये बहुत बड़ा जा रहा है यार, है ना? मेरे को तो गुड फीलिंग नहीं आ रही है इसमें सॉल्व करते टाइम। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, व्हाट वी कैन डू हियर इज, वेट, व्हाट वी कैन डू हियर इज, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड ना गाइस, सर जाने दो। नहीं नहीं जाने नहीं दो, क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, ठीक है? मतलब आई एम नॉट गेटिंग अ गुड फीलिंग यार, ऐसा स्क्वायर करके बहुत बड़ा बड़ा बन रहा है ना। क्वेश्चन तो फोड़ेंगे। हाँ हाँ क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, आंसर तो निकालेंगे कैसा भी करके, है ना? मुझे गुड फीलिंग नहीं आ रही है इस मेथड में, ठीक है? सर 60x आ रहा है। हाँ यार जो भी है देखते हैं। अच्छा मैं अगर लेट से इस टर्म को इधर लेके जाऊं फिर स्क्वायर करूं तो कुछ हेल्प हो रही है क्या, जरा देखो, लेट्स सी, आई हैव नो आइडिया, बट ठीक है, 4x + 1, ठीक है? सर उसमें आपको 42 को स्क्वायर करना पड़ेगा एट वन पॉइंट। इस पे So I guess ये वाला better है. सेम आंसर आ रहा है। ये So this one would be better. दिस वन, I guess क्योंकि सर एक साइड पे अगर दोनों ले लिए तो वो और बढ़ जाता है ना, 4x and 7 minus x. खैर इतना उसमें फर्क एक्चुअली इतना नहीं पड़ेगा, 42x हो जाएगा, सही बोल रहे हो, बट चलो ठीक है, एक बार ये भी देख लेते हैं, है ना? ये भी बड़ा मेथड है, मतलब तीसरा मेथड भी है, ठीक है, राइट? तीसरा भी तरीका एक है, मैं बताऊंगा आपको। तो क्या ये हो जाएगा अंडर रूट में ना, तो स्क्वायर कर दिया, अगर यहाँ पे स्क्वायर किया आपने लेट से, तो क्या हो जाएगा देखना, 4x + 1 इज इक्वल टू a²
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अच्छा प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 माइनस एक्स है ना ये? हाँ मैं समझा आपका क्या कंसर्न है, बट लेट्स सी यार, मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत ही गंदा जा रहा है तो फिर वी विल नॉट डू दिस आल्सो, ठीक है? तो ये आ जाएगा 5x यही आएगा ना 5x वेट 36 प्लस 7 43 माइनस 42 इज इक्वल टू 12 टाइम्स माइनस 12 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स। सर माइनस को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्या ना ये तो फिर भी 42x को मल्टीप्लाई करना -5x हो पड़ेगा जाएगा। माइनस 5x इज इक्वल टू 12 टाइम्स 7 माइनस एक्स। तो 12 का फिर इसको स्क्वायर कर देंगे ना। 42 को स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 144 से 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल स्टिल बी वेरी लॉन्ग। still this will be Not that much long, but still इससे जरा छोटा लगता है सर वो। देखो तो मेरे पास एक मेथड है जो मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाला था, बट लकीली यार ये क्वेश्चन में इधर ही अप्लाई हो गया, ठीक है? राइट, सो नाउ गाइस लिसन टू दिस, ओके, लिसन टू दिस। ये पॉसिबल है कि शायद ये हम कर सकते हैं, ठीक है? राइट, ओके, जस्ट रैशनलाइज दिस। एक रैशनलाइज मतलब नहीं बोल रहा हूं मैं, बट ट्राई टू रैशनलाइज दिस, है ना? रूट ए प्लस रूट बी टाइप्स है ना, इज इक्वल टू 6, ठीक है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी। आई हैव अ गुड ट्रिक, अभी हो सकता है दिस माइट वर्क हियर इन दिस क्वेश्चन, ओके? सो गाइस लिसन टू दिस, ओके, लिसन टू दिस। तो ये आपको मैं क्वेश्चन जो है ना 4x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है? राइट, ये वाले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 1 का रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 1 इंटू का रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स अपॉन 4x प्लस 1 का रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स है इज इक्वल टू, इसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वेट ना, लुक एट दिस, क्या होता क्या है इसमें देख लेंगे, ठीक है? राइट, तो ऊपर जो है ना वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, अग्रीड गाइस? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ऊपर ये बनेगा ना, तो 4x प्लस 1 माइनस ऑफ 7 माइनस एक्स ये ऊपर बनेगा, और नीचे बनेगा रूट माइनस रूट इज इक्वल टू 6। इतना अग्री कर रहे हो क्या गाइस? ठीक है, राइट, ओके। नाउ तो ऊपर क्या आ रहा है देखो, 4x माइनस, तो ऊपर 5x आ जाएगा ना, 5x और माइनस 6, 5x माइनस 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस अंडर रूट, है ना? सुनो, राइट, तो अंडर रूट क्या था वो देखो, 4x प्लस 1 था और 7 माइनस x था, ओके? नाउ comes the step which might reduce your calculation, ठीक है? Now look at this, ठीक है? राइट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अपने पास ओरिजिनली ये था 4x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 था, और अपने पास रैशनलाइज करने के बाद 4x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स, रैशनलाइज करने के बाद ये आया 5x माइनस 6 बाई 6। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, अब क्या करें बोलो? So दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सर x की वैल्यू 6 आ रही है। अभी पता नहीं, बट कैन यू सी दैट कि अब मैं दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, यस और नो? तो मेरा रूट ही कट जाएगा, ठीक है? तो चलो ऐड ही कर देते हैं, चलो ना ऐड ही कर देते हैं, वैसे सब्ट्रैक्ट बट ठीक है, चलो ऐड कर लेते हैं। सर बट मेथड इतना ऑब्वियस नहीं है। नहीं ऑब्वियस नहीं है, तो मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है, तो ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, इट्स लाइक अ ट्रिक। इसको हाईलाइट, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए हाईलाइट करना है कि इसमें बहुत ऐसा ही कुछ करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेकंड क्वेश्चन तो मैंने बुकलेट से कहीं तक छाप के दिया हो, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। बट एनीवेज, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 6 बाई 6 प्लस 6, दोनों का ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? लेट अस सी दिस, ओके? तो दिस विल बी, एलसीएम ले लोगे ना तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स, यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो 12 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 6 प्लस 36, तो हो जाएगा 5x माइनस प्लस 30
राइट। अब इतना स्क्वायर करना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है, राइट। इसको स्क्वायर करना पड़ेगा ही, और इसके अलावा इसके बाद जो क्वाड्रेटिक आती है इसको हैंडल करना ही पड़ेगा, ठीक है, राइट। इससे ज्यादा फिर इजी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144 into 4x + 1। इससे जो क्वाड्रेटिक आएगी वो मतलब एटलीस्ट ऐसा लगेगा तो कि सर ठीक है यार, ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक आ रही है। 25x² + 300x + 900, ठीक है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, 25x² ये आया, ठीक है। 144 into 4 कितना होता है? 144 into 4, और फिर माइनस भी करे ना, 300 माइनस 576 हाँ, और 300, हाँ वही आया देखो, -276 है। सर पहले वाले जैसी आया ना इक्वेशन? हाँ बिल्कुल सही है, राइट। हाँ तो चलेगा, ठीक है। तो फिर हमें ये सॉल्व करना ही पड़ेगा इस इक्वेशन को, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब है ना। अच्छा उसके बाद बचा कितना बोलो, प्लस 900 - 144 कितना बचा? 756। 756। चलो ये क्वाड्रेटिक आ गया, बट बहुत ज्यादा जल्दी और इजीली आया ना ये क्वाड्रेटिक, है ना, राइट, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि समटाइम्स यू हैव टू डू दिस आल्सो, ठीक है। ये मैं मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है, मतलब वापस से रिवाइज करवाऊंगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। अब मुझे नहीं पता इसको कैसे सोल्यूशन आएगा, ठीक है। a - b + -b² - 4ac/2a, इतना करने पे क्या आ रहा है देख लो। आई हैव नो आइडिया, बताओ x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है? 6 और 126/25 आया। Let us see. I have the answer also. Okay, wait guys. तो इसके आगे आप प्रोसीड करो, सॉल्व करो, मैं चेक करता हूँ इसका आंसर्स क्या आ रहे। तो हाँ 6 और 126/25, गुड, वेरी गुड। x = 6 और x = 126/25, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आएगा जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है ना। ना डोंट एक्सपेक्ट कि इतना कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, तो सॉल्व तो कर लिया क्वेश्चन को, इसको और इसको, है ना, राइट, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आएगा, -b + -√b² - 4ac/2, ये सॉल्व करके क्वाड्रेटिक दो रूट्स आ जाएंगे। नाउ गाइस लिसन, आपको 6 को और 126/125 को, है ना, ये जहां स्क्वायर किया था ना वहां पे चेक करना है, ठीक है। इधर आपने स्क्वायर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, यू हैड स्क्वायर दिस यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम। 6 पुट करोगे तो इधर कोई टेंशन नहीं है, इधर कोई टेंशन नहीं है। पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव है, डोमेन टेस्ट भी सेटिस्फाई कर गया, तो इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ओके फाइन, है ना। 126/125 पुट कर दोगे, ठीक है, तो इधर डोमेन का प्रॉब्लम तो नहीं है, और 126/25 पुट कर दोगे इधर, राइट, तो भी इधर भी कुछ प्रोसेस पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसको भी एक्सेप्ट कर दोगे, समझे? इज दिस क्लियर? यस यू दे में आस्क दिस क्वेश्चन, मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें से एक आध क्वेश्चन है जो जेई में आ चुका है, बट इतना गंदा कैलकुलेशन नहीं होता। देखो जेई में पूछेगा ना, तो they might ask you this or whatever this question. They will not ask you this because it does not involve such a big calculation. सही है, बट मैं इसका आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, राइट। ट्रिक बेसिकली क्या है ना, कि अगर आपको रूट प्लस रूट, है ना, द ट्रिक इज गाइस, लुक एट दिस, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज रूट प्लस रूट इज इक्वल टू समथिंग, कुछ दिया होगा ना, ठीक है। तो वन कैन थिंक ऑफ रैशनलाइजिंग। अभी रैशनलाइजिंग वाला मेथड, इसको रैशनलाइज नहीं बोलते क्योंकि रैशनलाइज करने के बाद सब कुछ रैशनल दिखता है, बट अभी भी सारे इरैशनल टर्म्स ही है, बट स्टिल आई एम कॉलिंग इट रैशनलाइज। तो वन कुड थिंक ऑफ रैशनलाइजिंग, मतलब क्या, कि अगर रूट प्लस रूट इज इक्वल टू ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करो रूट माइनस दिस से, है ना, राइट। तो रूट प्लस रूट को मैंने मल्टीप्लाई किया रूट माइनस रूट से इज इक्वल टू 6, है ना, राइट। तो a प्लस बी और a माइनस बी आ गया ना ऊपर, तो इट्स लाइक a² माइनस b² करके ये आ गया। इसको मान लीजिए क्या, 6 को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास रूट माइनस रूट जो है ना वो भी मिल जाएगा। तो अंडर रूट प्लस अंडर रूट इज दिस एंड अंडर रूट माइनस अंडर रूट इज दिस, दोनों का एक के नीचे एक लिख दिया, एंड यू वांट टू ऐड इट और यू वांट टू सबट्रैक्ट इट, दैट इज योर विश। जस्ट ऐड दिस, तो ये कट जाएगा, राइट। यूजुअली कभी-कभी ना यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर्स बनते हैं भाई, इधर बाजू में ना यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर्स बनते हैं, तो ऐड सबट्रैक्ट करने के बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, राइट। ओके गाइस, तो मैं इसका सॉल्यूशन में आपको इसका फोटो भेजता हूँ, देन आई विल इरेज दिस एंड हियर ओनली आई विल सॉल्व वंस अगेन।
द सेकेंड क्वेश्चन. सर ऐसे कैलकुलेशन वाले सम्स मोस्टली नहीं आते ना. इतना कैलकुलेशन नहीं एक्सपेक्टेड है अभी, और जेई में भी नहीं पूछता. जेई में स्मार्ट वर्क पूछता है ना, राइट. तो किसी ने अगर इसको डायरेक्टली स्क्वायर करने गए तो बहुत गंदा फंसेंगे, ठीक है, राइट. मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिसमें डायरेक्टली आप स्क्वायर करने जाओगे और ये इक्वेशन निकालोगे इस टाइप का, तो बहुत गंदा फंसोगे. लेकिन आप अगर ऐसा स्मार्ट वर्क करोगे ना, रूट माइनस रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे ना, तो बहुत क्विकली सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन. आई विल शो यू, है ना. आई हैव सेंट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्विकली सॉल्व होगा और एंड में यू विल नॉट बी एबल टू, सर इसका सेकंड पार्ट भी करना पड़ेगा ना. कौन सा सेकंड पार्ट? और अंडर रूट 7 माइनस एक्स को लेके. कुछ भी नहीं, हमने तो स्क्वायर किया. ओ अच्छा अच्छा. हमने तो सिर्फ ऐड करके वैल्यूज निकाल दी ना x की. अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. क्यों सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? आप सबट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं. आपके पास दो ऑप्शंस है, उसके बाद दोनों ऑप्शंस आप ये कर सकते हैं ना. आप चाहे तो ना वो ऐड गिरेगा, सबट्रैक्ट करके सॉल्व करना, यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर. ओके सर. So we are done with question number 2. Now you want to do question number 3 or question number 1? Please tell me. मतलब मैसेज पे टाइप कर. 3 फर्स्ट. 3 करते हैं क्या पहले? यस सर. ओके फाइन, चलो आप बोल रहे हो तो 3 कर लो, ठीक है. तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 1 का रूट. नो सॉल्यूशन. ओके, लेट्स सी. आई डोंट नो. Let's see. Should we square it here only, क्या guys? Yes, square it here only. यस सर. Right? Because a square plus b square में 2x आ जाएगा, जो उसको कम कर देगा x को, है ना. 2x कम कर देगा. अगर मैं यहाँ लेके जाके स्क्वायर करूंगा तो 4x और x है ना. It's better if you square it here. Actually square वो अगर आपने इसको वहां लेके जाके स्क्वायर किया ना, तो it is better. Why? Because रूट इज इक्वल टू रूट प्लस रूट, पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा. बट चलो एक थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, इधर ही स्क्वायर कर लेते हैं ना. ये टर्म नेगेटिव हो सकता है बट फिर भी हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो लेट अस स्क्वायर इट. टेक अ रिस्क एंड स्क्वायर इट, है ना. तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 1. ठीक है, तो 1 और माइनस 1 कट गया, ठीक है. तो ये बच गया 2 अंडर रूट ऑफ माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, सॉरी अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 2x से हो जाएगा 2x माइनस 1. तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1. ये वहां माइनस साइन को उधर लेके गया तो 1 माइनस 2x बचेगा, ठीक है. दिस इज समथिंग व्हिच आई एम स्क्वायरिंग वंस अगेन, है ना. This is something which I am squaring once again. तो let us see क्या बनता है. तो ये आ जाएगा 4 into x square minus 1, है ना. देख लो x plus 1 x minus 1 is equal to 4x square minus 4x plus 1, है ना. 4x square कट जाएगा. minus 4 is equal to minus 4x plus 1, ठीक है. तो 4x is equal to 1, 5, x is equal to 5/4 आया. This is the only solution we got. We didn't even get two solutions because x square तो कट गया. This is the only solution that we get. Okay guys. अब ये solution पे हमें टेस्ट करने पड़ेंगे, वो भी 2 बार. एक इधर है ना, राइट. 5/4 पे 5/4 प्लस 1 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5/4 माइनस 1 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5/4 1 से बड़ा है, आप अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा. एक दूसरा 5/4 को इधर पुट करोगे ना, तो 1 में से मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स 5/4, तो ये तो डोमेन टेस्ट तो क्लियर कर जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट जो है ना वो फेल कर जाएगा. समझ गया है क्या? समझ में आया? 5/4 इधर पुट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, ब्लंडर. तो 5/4 इसीलिए यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, राइट. अगर यहाँ पे एक्सेप्ट होता तो फिर हम इधर टेस्ट करते हैं, बट यहीं पे क्यों करना है ना. 5/4 रिजेक्ट हो गया. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है नो सॉल्यूशन. Has everyone understood this, guys? So we have solved the question number 3. Now we come to our main question, जो मैंने, है ना. Yes, let's see. ठीक है,
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यू वांट मी टू गिव मी द सॉल्यूशन फोटो ऑफ दिस एंड देन फ्रेश बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक ठीक है. आई होप गाइस अभी समझ में आ रहा होगा. अचानक थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है बट वापस से मतलब नॉर्मल हो भी जाएगा, टेंशन मतलब. ठीक है राइट. तो इस वाले पार्ट में मतलब फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा था, वापस बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा मैं, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चन बात उसमें भी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1. ठीक है राइट. यस, वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज x इज इक्वल टू -1. करेक्ट. अब उसके बाद मुझे पता नहीं. ठीक है, कैसे सॉल्व करेगा इसको? टेल मी, हाउ डू आई सॉल्व दिस? शुड आई ब्रिंग दिस दैट साइड एंड स्क्वायर इट और नो शुड सर, स्क्वायर इट हियर ओनली? नो सर, स्क्वायर करने से अच्छा हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से रूट ऑफ x माइनस 1 को कॉमन लेके दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे. रूट ऑफ x प्लस 1 को हम लोग वहां से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे. देखो अभी एक चीज मैं आपको बोलूं क्या कि इस क्वेश्चन में ना लकीली आपको इसमें और इसमें और इसमें तीनों में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है. ठीक है, तीनों में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है. x plus 1. नहीं दिखता तो क्या करते फिर? देन रैशनलाइजेशन करना पड़ता. समझे? ओके एवरीवन गाइस, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. इसमें भी एक x प्लस 1 का फैक्टर है, इसमें भी एक x प्लस 1 का फैक्टर है और इधर भी एक x प्लस 1 का फैक्टर है. एक्चुअली इधर रूट ऑफ x प्लस 1 है, इधर रूट ऑफ x प्लस 1 है, वहां पे x प्लस 1 है. तो आप x प्लस 1 कैंसिल कर सकते हो और ये x प्लस 1 को t भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट डोंट डू दैट. ठीक है, इसका मेथड है. लेकिन इन केस व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर ये आपको नहीं दिखा, ये अगर आपको नहीं दिखा कि फैक्टर कॉमन है या है भी नहीं, एक्चुअली में भी अगर फैक्टर कॉमन नहीं हुआ, then also my method I am teaching you will work now. Wait, ये जो मेथड है अभी वर्क करेगा, है ना? वो ही बात हो गई. क्या करेंगे? रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू दिस ना, राइट? मैं क्या करूंगा अभी देखना. ठीक है राइट. इसमें मैं इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसी के पॉजिटिव से और इसी के पॉजिटिव से डिवाइड भी करूंगा और इज इक्वल टू 4x प्लस 1. ठीक है गाइस, ये इतना क्लियर है? ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा? a माइनस b a प्लस b. सो ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? देखो ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट प्लस रूट इज इक्वल टू 4x प्लस 1, है ना? तो एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर आया 4x प्लस 4 अपॉन रूट प्लस रूट इज इक्वल टू 4x प्लस 4. क्लियर गाइस? ये कैंसिल करूं क्या नहीं पूरा के टर्म? अच्छा, अगर ये कैंसिल करूंगा तो x इज इक्वल टू -1 यानी 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 यानी 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 यानी x इज इक्वल टू -1. एक सोल्यूशन बोलूंगा कि नहीं? फैक्टर कैंसिल किया ना दोनों तरफ से, तो जब भी फैक्टर कैंसिल करते हैं तो सोल्यूशन बोलते हैं ना. तो बचा क्या गाइस बताओ? अंडर रूट ऑफ दिस यानी क्या, इधर गया यार, हाँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. जब इसको इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये कैंसिल करूंगा तो 1 बचेगा ना दूसरा. ठीक है, ये आ गया, समझ में आया क्या? तो ऐसे क्वेश्चन में जब है ना स्क्वायर करना फिजिबल नहीं होता या कुछ किसी को टी पुट करना या फिर लेट से कुछ इससे भी कॉमन इससे भी कॉमन इससे भी कॉमन लेके काट देना, है ना, तो ये क्या फिर लीनियर का क्वेश्चन बन जाएगा. आई नो दैट, बट स्टिल अगर ये भी फिजिबल नहीं हुआ ना कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चंस में,
तो आपको ये करना पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है दिस इज द ओनली रिजॉर्ट एंड आई कैन गिव यू दोस क्वेश्चंस, दिस इज द ओनली रिजॉर्ट, है ना। ये रूट माइनस रूट इज इक्वल टू दिस, तो आप रैशनलाइज करके रूट प्लस रूट क्या आ रहा है वो देखो, ठीक है। और स्पेशली गाइस इस क्वेश्चन में आपको ना मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या देख के ये मेथड पहले ही सोच कर लिया, ठीक है। मैं एक चीज देख के मैंने बोला कि ये मेथड पहले ही कर लेते हैं, क्यों पता है, जब इसका और इसका सब्ट्रैक्शन जो है ना वो ये बन रहा है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको, 4x + 3 -1, तो इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन ये बन रहा है ना, तो श्योरली मैं रूट माइनस रूट और रूट प्लस रूट वाला या रैशनलाइज वाला इनोवेटिव मेथड अप्लाई करूंगा, समझे, राइट। तो ये आ गया, ओके। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था ना, -√(x² - 1 = 4x + 4, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू ऐड इट और सब्ट्रैक्ट इट, बोलो। सर सिंपली सॉल्व कर दूंगा पहले इक्वेशन को। आप ये भी कर सकते हो कि पहले इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर करना पड़ेगा ना यार। हाँ बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं सर इजी हो जाएगा सर। इजी होगा, मना नहीं कर रहा हूँ, बट इसको वहां लेके जाके स्क्वायर करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, राइट। बट इसमें क्या होगा ना, सपोज ऐड ही कर लिया आपने, है ना, ऐड ही कर लिया आपने, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 × (√(x² + 4x + 3 = 4x + 5 आ जाएगा, है ना, राइट। अभी स्क्वायर कर दो, है ना, टेंशन ही नहीं, अब स्क्वायर कर दो। हाँ ये भी कर सकते हैं, इसको वहां लेके गया स्क्वायर कर दो, ये ज्यादा इजी एक्चुअली, है ना। इसको वहां लेके जाके स्क्वायर करना है ना, ये थोड़ा ज्यादा इजी, क्योंकि इसमें वो नेगेटिव भी निकल जाएगा ना, राइट में लेके जाओगे स्क्वायर करोगे। ठीक है, सही बोल रहे हो, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी ऐड वैड करना भी पड़ सकता है, ठीक है, राइट, ऐड करना भी पड़ सकता है, तो चलो ये ज्यादा इजी। एवरी टाइम यू नीड टू टेक अ कॉल कि क्या करें, है ना, ठीक है, राइट। तो वैसे तो यार इसमें भी है तो सही इशू, बट ठीक है, चलो स्क्वायर कर दो, तो a², नाउ वी स्क्वायर इट, है ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर स्क्वायरिंग इन दिस क्वेश्चन, तो वेरी गुड, अच्छी बात है। x² + 4x + 3 = a² - 2ab + b², अभी x² कट गया, ठीक है, तो ये 1 और -1 भी कट गया, तो बचा क्या, 4x + 3 = 2 (√(x²- 1), नाउ अगेन वी आर स्क्वायरिंग, है ना, तो ये आ जाएगा, फाइनली यही आएगा, है ना, जो मैंने किया, जो आप अभी कर रहे हो उसको भी यही आएगा, तो 16x² + 24x + 9 = 4x² - 4, है ना, तो यू आर गेटिंग 12x² + 24x + 13 = 0। यार अभी देखो ये सही है क्या, जस्ट चेक द कैलकुलेशंस, 4x² सही है, 16 × हाँ ठीक है, तो इससे क्या आ रहा है देखो, इससे आर वी गेटिंग एनी आंसर, बताओ, b² सर आयोटा में आ रहा है। हाँ, तो इसका आ रहा है नो सोल्यूशन यार, लेट्स से यार, तो -x = -b, इतना सॉल्व करने के बाद अगर पता चलता है कि यहाँ पे एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, तो फिर पोपट ही हो गया ना, 24, तो इसका आ गया नो सोल्यूशन। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, नो सोल्यूशन, फिर कौन चेक करते बैठेगा उतना, है ना, वेरी गुड, नो सोल्यूशन आया, वेरी गुड, है ना। नाउ वी कैन सेफली कि यार इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ही नहीं है, क्या ही चेक करें, सोल्यूशन आता है तो और टेंशन होती है ना। अभी क्या ऐसे स्टेज पे आ गए हो कि अगर आंसर आ गया क्वेश्चन का तो टेंशन हो जाती है, और अरे सही आया कि नहीं, उससे अच्छा नहीं आए तो बेटर है ना, ठीक है। हेलो, यस हु इज दिस, not right time to talk to me right now, please call me around 7, thank you। चलो इसकी फोटो भेज देता हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने ट्रिक्स बता दिया है ना, अभी मैं ना आपको एक इसी की एक टफ बुक आती है, मैं इसका नाम होता है, रशियन ऑथर की बुक है वो, दैट इज कॉल्ड प्रेलिप्को, उसमें अब वो पूरी बुक आपके काम की नहीं है, तो मैं उस पूरी बुक में से फोटोज भेजूंगा जिसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है, राइट, ऐसे, तो बेसिकली मॉड्यूलस के, ठीक है, तो वी हैव डन
3 थिंग्स अप टिल नाउ। हमने वेविकर किया है, हमने मॉड्यूलस किया है और हमने इररेशनल किया है ना ये, राइट। और चौथा पार्ट जो है वो लॉगरिथम्स है, ठीक है, वो तो नेक्स्ट टाइम ही स्टार्ट करेंगे। But now we have to do something. Okay, guys, I'm extending the class for 5 minutes. So whichever board number was that, I don't know. But now irrational inequalities भी आते हैं, okay? Irrational inequalities भी आता है. So let us see this. What is this? है ना? क्योंकि अभी तक आप देखोगे irrationals में equations करते आ रहे हैं आप, है ना? अभी irrational inequalities को भी टैकल करते हैं, कैसा है, ठीक है? देखो अभी irrational inequalities, what is this, ठीक है? इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अंडर रूट ऑफ LHS is greater than or equal to RHS, है ना? राइट। कभी कभी दोनों तरफ रूट होता है, कभी कभी एक ही तरफ रूट होता है। ओके नाउ गाइस, ठीक है, अब सुनो। तो द फर्स्ट स्टेप is find the domain. Irrational inequalities को solve करने का first step होता है find the domain. Second step, step number 2, take cases on RHS. Cases on RHS greater than less than कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। RHS मतलब RHS is equal to positive, RHS is equal to 0 और RHS is equal to negative। ये 3 सिंपल से केसेस लो, ठीक है, एंड सॉल्व टू गेट अ रीजन दैट इज आंसर ऑफ स्टेप 2। आंसर ऑफ स्टेप 2 और स्टेप सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? मैं बताऊंगा, सारे एक्सप्लेन करूंगा, मैं एग्जांपल दूंगा तभी एक्सप्लेन कर लूंगा मैं। एग्जांपल, टेक इंटरसेक्शन ऑफ आंसर ऑफ स्टेप 2 विथ डोमेन एंड वी आर डन। सिंपल से एग्जांपल में एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड, 1 second ना गाइस, let me take a simple example only। हाँ तो ऐसा ले लो, x square minus 4x plus 3 का रूट अंडर रूट ऑफ x square minus 4x plus 3 is greater than equal to x minus x plus 1 ले लो, है ना? आप लोग फैक्टर्स कैंसिल, इनइक्वालिटीज में तो बिल्कुल फैक्टर्स कैंसिल मत करना, ठीक है, right? Do not cancel the factors in inequality. Do not cancel any factors in inequalities, because it's just when you cancel, you are actually dividing both sides by that thing, and you do not know whether it is positive or not, ठीक है? अब सुनो, can you guys understand this कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि अंडर रूट ऑफ LHS is greater than or equal to RHS, है ना? Right. So what is the first step that we do in this type of question? The first step that we do is find the domain. Domain is nothing but all those values where this under root of this यानी x square minus 4x plus 3 is greater than or equal to 0. Agreed guys? ये सबको समझ में आ रहा है? डोमेन बताया था लास्ट क्लास में, डोमेन इज नथिंग बट अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा, राइट? इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो सॉल्व करोगे तो 1 और 3 क्रिटिकल पॉइंट्स प्लस माइनस प्लस करोगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है, राइट? और एक चीज यहाँ पे स्टेप 2 में बिल्कुल एक चीज याद रखना, पॉजिटिव, ठीक है, स्क्वायर व्हेन बोथ साइड्स आर पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, राइट? 1 सेकेंड, वेट। तो मैं स्टेप नंबर 2 इस वाले चीज में ना एक और पॉइंट लिखा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ साइड्स अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायर करते हैं,
और अगर 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव है ना, तो हम कॉमन सेंस यूज करते हैं, ठीक है, राइट। तो नाउ लुक एट दिस गाइस। अच्छा, डोमेन में किसी को प्रॉब्लम है क्या? डोमेन समझा सबको? डोमेन समझा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया, स्टेप 2 इज टेक केसेस ऑन आरएचएस। आरएचएस क्या है गाइस? x+1 ना, तो x+1 पे 3 केसेस लो, है ना, राइट। केस नंबर 1, x+1 इज पॉजिटिव। केस नंबर 2, x+1 इज 0, और केस नंबर 3, x+1 इज नेगेटिव। समझे, राइट। तो ये 3 केसेस लो, ठीक है, राइट। हर केस का आंसर निकालो। ओके, सो नाउ लिसन, दैट इज, इसका मतलब क्या है गाइस? x+1 पॉजिटिव, दैट इज x इज ग्रेटर देन -1, है ना। तो अगर x+1 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव आ गया ना, बताओ। ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव फर्स्ट केस में। तो नाउ व्हाट वी शुड डू, वी शुड स्क्वायर। तो जस्ट स्क्वायर इट, x² - 4x + 3, नाउ वी कैन स्क्वायर, है ना। तो whenever we have positive greater than or less than positive, we can directly square it. तो क्या आ जाएगा? x² - 4x + 3 is greater than or equal to x² + 2x + 1. x² कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा, बोलो क्या? 2 is greater than equal to 6x, यानी x is less than equal to 1/3. सर समझ नहीं आया, आफ्टर यू डिड x+1 greater than 0, क्या बोलो? x+1 greater than 0 के बाद समझ नहीं आया। x+1 अगर पॉजिटिव है तो बेसिकली इसका मतलब ये आपका केस अजम्पशन है ना, ये केस अजम्पशन है। अच्छा, x+1 पॉजिटिव है तो ये नंबर पॉजिटिव होगा ना, तो ये पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव बनेगा कि नहीं? और मैंने जब लिखा कि जब दोनों साइड पॉजिटिव है ना तो स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, है ना, ये आ गया, ठीक है। ओके, नाउ लिसन टू दिस गाइस। इस केस का आंसर क्या लिखो गाइस? हमने अज्यूम किया था कि ये केस का बेसिक अजम्पशन x-1 से बड़ा है, लेकिन आंसर आपका ये आया। तो व्हाट इज द केस का आंसर, बोलो? व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ द केस, ऑफ दिस केस? बोलो गाइस, व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस केस? जो भी आंसर आया उसको केस अजम्पशन के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू, कि जो भी आपका केस का अजम्पशन होता था उसी में सॉल्व करते थे। नहीं, x लेस देन इक्वल टू 1/3 है तो x 1/3 से छोटा होना चाहिए, राइट। दिस इज योर आंसर। बट ओरिजिनली हमने एक अजम्पशन किया था कि x -1 से बड़ा, तो बेसिकली -1 से लेकर 1/3 तो इंक्लूडिंग, बट -1 को एक्सक्लूड कर दो क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन लिया था ना, इक्वल टू का है। किसी को इस पार्ट में डाउट है क्या गाइस? बोलो, अगर इस पार्ट में डाउट है तो बोलो, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। समझा हर्ष? समझा, ठीक है। तो -1 से 1/3, ठीक है। ऑलवेज व्हेनेवर यू टेक अ केस अजम्पशन, यू ऑलवेज सॉल्व इट, गेट द आंसर, एंड जो आंसर और केस अजम्पशन का इंटरसेक्शन लेते हो। ये बोलता है -1 से बड़ा होना चाहिए, ये बोलता है 1/3 से छोटा होना चाहिए, तो ठीक है, -1 से 1/3, ठीक है, 1/3, ओके। तो ओके, नेक्स्ट, ये दोनों केसेस है ना, एकदम इजी है सॉल्व करना। अच्छा, ये कौन सा केस है बताओ कि x की वैल्यू -1 है ना, तो जस्ट पुट एंड चेक, हमेशा इसी करना है। बीच वाला केस में इक्वालिटी होती है, तो -1 को पुट करके देखो ना यार क्या हो रहा है। तो -1 को पुट करके देखो तो क्या हो जाएगा, √, क्या हो जाएगा बोलो? 0 यार है। नहीं, इधर 0 नहीं आएगा। -1 पुट करेंगे तो कितना आएगा देखो, 1, 4 और 4, √8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ रहा है ना -1 पुट करोगे तो ये सही है या नहीं? बोलो, ये सही है या नहीं सही है? करेक्ट है ना ये? तो ये सही है ना, √8 ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना, तो x इज इक्वल टू -1 को भी एक्सेप्ट कर लो। और थर्ड देखते हैं, जब x+1 नेगेटिव है, दैट मींस x इज लेस देन -1, तो अगर ये साइड नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव आ गया। ये इसमें क्या लिखते हैं बोलो?
ऑलवेज, कॉमन सेंस। इसमें ऑलवेज लिखते हैं ना, यस। तो इसका आंसर आया x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, बट व्हाट वाज द ओरिजिनल केस, बताओ केस क्या था, केस असम्पशन क्या था? तो इसका x लेस देन -1। हाँ, तो है ना, ऑल रियल नंबर्स और -1 के नंबर्स से लेस देन नंबर्स का, हाँ -1 से -1, ठीक है। सो गाइस, ठीक है, राइट, इसमें हमने क्या किया बताओ, ठीक है, ये केस का आंसर, ये केस का आंसर और ये केस का आंसर, तीनों के केसेस के आंसर का क्या करते हो? प्लीज टाइप एवरीवन कि तीनों केसेस का आंसर का क्या करते हो? यूनियन, वेरी गुड, यूनियन लेते हैं। तो -∞ से, सॉरी, ये है -1 से 1/3, -1 को एक्सेप्ट भी करना है और -1 के पहले वाला रीजन, पूरा रीजन भी ले लेना है। तो कैन यू नॉट से द आंसर इज सिंपली -∞ से लेकर 1/3 पूरा? बोलो गाइस, समझा क्या? समझा? अब एक बार केस 3 एक्सप्लेन करो ना प्लीज। केस 3 एक्सप्लेन करो क्या? लुक एट दिस, व्हाट इज केस 3? मैंने बताया ना आपको, इस पे 3 केसेस लेने हैं, एक तो पॉजिटिव, एक जीरो और एक नेगेटिव। तो ये अगर पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला केस है लेट्स से, तो x लेस देन -1 वाला केस है बेसिकली। तो ये नेगेटिव है, तो ये क्या है? ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव होती है ना, अंडर रूट ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव, ऐसा लिखो और कॉमन सेंस अप्लाई। गॉट इट। एक कभी भी एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव आ जाए ना, तो यूज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस बोलता है कि पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव कब होता है? हमेशा होता है। अगर गाइस ये अगर लेस देन इक्वल टू की साइन होती ना ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो इसके भी आंसर चेंज हो जाते हैं, बट इसकी बात करेंगे तो पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 0 नेवर लिखते हैं। समझ में आया ये, राइट? और फिर यहाँ पे आंसर नल सेट डाल देते हैं। बट ये तो ऑलवेज होता है, ऑलवेज मतलब ऑल रियल नंबर्स, लेकिन ये तो इस केस का आंसर आया है। केस का असम्पशन तो ये था, दिस वाज माय केस असम्पशन, तो केस असम्पशन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे ना इन दोनों का, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। समझ में आया? तो इररेशनल इनइक्वालिटीज में हमेशा क्या करना होता है गाइस, सुनो अच्छे से सुनो, ठीक है? अच्छा, एक और चीज गाइस, एक और चीज, ठीक है? ये तो हमारा स्टेप 2 का आंसर है गाइस, स्टेप 2 का आंसर है, राइट? मैंने स्टेप 2 का आंसर है। स्टेप 3 पे तो बोला था मैंने, टेक इंटरसेक्शन विद डोमेन। आपका ये आंसर जो आया ना, ये स्टेप 2 का आंसर है। यस, ये मिस कर दिया ना हमने भी, ठीक है? -∞ से 1/3 का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इससे, इसके साथ, डोमेन के साथ। दिस इज द डोमेन, ये तो बॉस बैठा है इधर, है ना? आप कितने भी आंसर निकाल लो, कितने भी आंसर निकाल लो, ये बॉस है इधर, ये डिसाइड करेगा आपका आंसर एक्सेप्टेबल है कि नहीं। क्यों? क्योंकि डोमेन है ये। डोमेन इज समथिंग विच सेज दैट यार ये मैं ट्रू होगा ना, तो ही जाके क्वेश्चन डिफाइंड है ना? क्योंकि अगर इसके अंदर नेगेटिव आ गया तो क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब इट इज समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? राइट? इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगी। तो व्हाटएवर आंसर यू गेट ऑफ द सेकंड स्टेप, तीनों केसेस का यूनियन लेने के बाद इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इसके साथ। एंड लकीली इस केस में -∞ से लेकर 1/3 पूरा के पूरा अंडर डोमेन के अंदर है। तो दिस इज स्टिल द आंसर, दिस इज स्टिल द आंसर। समझ में आया क्या ये? Is everyone understood this? Anyone is having any doubt in this question, guys? है ना? तो मैं irrational inequalities को फिर से एक बार ब्रश अप करूंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना? Right? But still you have to see this and come. अंडर रूट ग्रेटर देन अंडर रूट, पहला स्टेप होता है डोमेन निकालो, क्योंकि अंडर रूट है, डोमेन निकालो, दिवोन निकाल के छोड़ दो। दूसरा स्टेप होता है आरएचएस पे 3 केसेस लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव वाले केस में स्क्वायर करके सॉल्व करना पड़ता है, जो आया आंसर आया उसको केस असम्पशन के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको, और फिर उसका केस 1 का आंसर। केस 2 में हमेशा इक्वालिटी होती है, तो वो नंबर जो बनता है ना x = -1, उसको चेक करके देखो ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं। हाँ वैलिड है, रूट ग्रेटर देन 0 = 0 होता है, ये वेरी गुड। अगर लेस देन होता तो वैलिड नहीं होता, बट ठीक है, वैलिड है तो एक्सेप्ट कर लो। और केस 3 कॉमन सेंस से ऑलवेज या नेवर आंसर आएगा हमेशा, है ना? तीनों केस का इंटरस यूनियन लेना, आंसर निकालना, यूनियन लेने के बाद डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना। मैं एग्जांपल दूंगा लेकिन अभी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आई गिव यू द बाय सर, थैंक यू। चलो सी यू, टेक केयर। थैंक यू सर। यस वेलकम। बाय सर। ओके गाइस, बाय। यार मैंने ना 3 का 3 ही रखा हो कब से, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, सब जगह 2 ही चल रहा है।
So this number actually is changing. वही सोचा मैं 1 2 3 4 ये 5 है आज. This is 5. I'm sending the photo. मतलब 3 और 4 मैंने लिखा नहीं है उस पे. आप लोग मैनेज कर लेना. ओके. सर बोलो. सर वो मेरे को एक दो लेक्चर का वो रिकॉर्डिंग चाहिए था उनसे 1 2 लेक्चर का. सर. वो आपने एक ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक सिखाया था, मतलब x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो हम लोग उसमें दोनों साइड 1 1 ऐड करते हैं, तो मतलब उसका बस मेरे को अगर वो फोटो भी मिल जाएगा. आपने मैसेज किया था क्या? हाँ हाँ वो tan a प्लस tan b वाला. हाँ हाँ यस सर हाँ. ओके. तो यार मैं एक सेकंड रुक जा, पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप.